हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ लर्निंग चैटबॉट के बारे में। इसमें हमने जेसन फाइल का यूज़ किया है नॉलेज बेस के लिए। इस जेसन फाइल में बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये हमारे पास नॉलेज बेस की फाइल आप यहाँ पे देख सकते हो। ये नॉलेज बेस के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं हमारे पास। और इसके अंदर हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके अंदर सब क्वेश्चंस में हमारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स हैं। तो ये फाइंड आउट करेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसमें हम परसेंटेज लिखेंगे कि ये वाले वर्ड्स मैच हो रहे, जैसे 70% वर्ड्स मैच कर रहे होंगे क्वेश्चन के, तो वो पर्टिकुलर आंसर वो उसको दे देगा। ये हमारे पास ऐप की फाइल है जिसमें हमने फ्लास्क का यूज़ करके हमारा जो जीयूआई है वो बनाया है। जीयूआई का कोड हमने टेम्पलेट्स में और स्टैटिस्टिक्स में डाला है। ये रही जावास्क्रिप्ट फाइल, ये रही सीएसएस फाइल, ये रही एचटीएमएल फाइल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी पाइथन कोड है बेसिकली। तो हम कर क्या रहे हैं सबसे पहले, सबसे पहले हमने फ्लास्क वगैरह इंपोर्ट किया, जेसन फाइल इंपोर्ट की। उसके बाद हमने ऐप डाली। फिर उसके जो जो सबसे मेन चीज़ है इसमें ना, वो है हमारे पास कि हम नॉलेज बेस देंगे सबसे पहले जेसन फाइल का, लोड करेंगे जो यहाँ पर हम लोड कर रहे हैं। उसके बाद सेव करेंगे जो नॉलेज बेस हमारा उसको जेसन फाइल्स में। ये हो गया। उसके बाद हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे बेस्ट मैच क्वेश्चन का। क्वेश्चंस के अंदर हम बेस्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं जो यूजर हमसे पूछेगा। यानी इक्वल टू वरना कट ऑफ का क्राइटेरिया यहाँ पर आप 0.7 ले सकते हो, 0 पॉइंट समथिंग ले सकते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आपको रिलायबिलिटी चाहिए ना उतना कर सकते हो। ऐसे 0.9 तक ठीक रहता है। वैसे 0.7 लेना हो ताकि कोई ना कोई आउटपुट वो शो करे, तो उसके लिए उतना कर लो। उससे कम रखोगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर कुछ भी आंसर आ जाने लग सकता है। तो वो है ये सब कुछ है। और इसके बाद हमारे पास गेट द आंसर फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन इन द नॉलेज बेस, ये उसकी कंडीशंस हैं इफ की। फॉर लूप हमने लगाई है क्वेश्चन में, वो फाइंड आउट करेगा पूरे नीचे तक ना अगर कोई मैच कर रहा होगा या नहीं। फिर ये HTML की फाइल है ताकि शो करे हमें जो GUI होगा हमारा रन करेगा। हमें अभी तो लोकल सर्वर पे करेगा, पर जैसे डिप्लॉय करना होगा उसके लिए। फिर ये चैटबॉट का API वगैरह है जो लोड करेगा वापस वही नॉलेज बेस की जेसन फाइल को। अब इसमें हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई है। इफ हम कंडीशन में हमने रखा है कि जैसे आंसर मिल गया तो वो आंसर दिखा देगा नॉलेज बेस में। अगर जो क्वेश्चन पूछा यूजर ने उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल गया उसको, नॉलेज बेस में उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो वो शो कर देगा। अगर नहीं हुआ तो उस केस में हमारा रिस्पॉन्स जाएगा आई डोंट नो द आंसर, कैन यू टीच मी। टीच मी में अंदर हमने टीच का एक फंक्शन डाला है जिसके अंदर हमारे को यूजर से पूछा जाएगा कि अगर आप इसका आंसर देना चाहते हो या नहीं। जैसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा उसने, उसका आंसर नहीं था नॉलेज बेस में, तो वो यूजर से पूछेगा कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, आप इसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। अगर आप आंसर देना चाहते हो उसका तो दे दो, और वो उसको एंड में स्टोर कर देगा नॉलेज बेस में। अगर नहीं देना चाहते तो छोड़ दो। अगर आपने दिया तो एंड में कर देगा थैंक यू आई कैन लर्न दिस न्यू आंसर। वही बात है। ये हमारे पास एक सिंपल सिंटेक्स HTML फाइल है, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, बस सिंपल सा GUI बनाया है। ये CSS की फाइल है, बेसिक है। मतलब GUI का सिंपल सा काम वो होता है कि आप कितना डाल सकते हो अंदर। जितना अच्छा इंटरेक्टिव बनाना है उतना बना लो। कुछ ज़्यादा अच्छी CSS डालोगे, मतलब HTML फाइल तो सिंपल ही रखो, मैं उतना सजेस्ट करता हूँ ना, क्योंकि मैक्सिमम काम तुम्हारा अच्छा दिखाने में जाता है CSS में और JS में। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने एनिमेशन रखनी है, रोटेशंस रखनी है, या फिर कुछ और करना है फैंसी, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये हमारे पास CSS की फाइल आ गई। इस सब का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में गिटहब के ऊपर, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और ये हमारे पास आ गया HTML की फाइल। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक सिंपल सा कोड है। ये देख सकते हो, ये फ्लास्क वगैरह मेन यही फाइल है हमारे पास कि हम कैसे लोड कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यूज को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप, जो बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं पाइथन के वही यूज़ के हैं। ये नॉलेज बेस आ गया बस। अब अगर हम इसे अभी रन करके देखें, ये हमारे पास लिंक आ गया। अब लिंक को फॉलो करते हैं। ये हमारे पास चैटबॉट आ गया। अब हम इससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जांपल तो जैसे योर
फादर। ओके, आ गया। ठीक है। टेल मी अ जोक। ओके। ये आ गया। अब जैसे समझ लो कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलोन, है ना? ये इसमें नहीं डाला है मैंने। तो बॉट पूछ रहा है मेरे को कि आई डोंट नो द आंसर, कैन यू टीच मी। मैं लिखता हूँ नॉट अ गुड वे टू लिव लाइफ। ओके, टीच कर दिया। थैंक यू, आई लर्न। अब मैं वापिस पूछता हूँ अलोन, नॉट ए गुड वे टू लिव लाइफ। यही सीन है भाई, ये लर्न करता जाएगा, नॉलेज बेस बढ़ता जाएगा। अगर तुम जैसे समझ लो डिप्लॉय कर देते हो, कोई वेबसाइट बना देते हो, मल्टीपल यूजर इस पे आके कुछ भी सिखा सकते हैं। वो है सीन भाई। तुम लर्न करवा रहे हो उसको, वो क्या आंसर देगा क्या नहीं। पर इतना कुछ लेवल भी नहीं है जैसे तुम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट करने जाओगे तो वो नहीं बताएगा। क्योंकि इसमें कोई एपीआई वगैरह यूज नहीं किया है, ना ही चैटजीपीटी की, ना ही डीपसीक की। बस सिंपल जेसन फाइल के एल्गोरिदम पे चल रहा है कि ये वाला डाटाबेस में है, जेसन फाइल में हमारे पास क्वेश्चन का आंसर, तो मैं वो दे दूंगा। नहीं होगा तो तुमसे वो पूछेगा आंसर के लिए, नहीं बताना चाहो तो स्किप कर सकते हो, बताना चाहो तो तुम लिख सकते हो। तो यही था। होप करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।